हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो जो हम आपको पैनक्रियास पे हम डिस्कस किए थे, लीवर के बारे में भी डिस्कस किए, एक पूरा डाइजेशन सिस्टम हमने क्या किया, ख़त्म किया। यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है डाइजेशन सिस्टम, वो हमने क्या किया, फिनिश किया। ठीक है, वो हमने क्या किया, खत्म किया। आज हम देखेंगे उसी में, देखिए हम बायोलॉजिकल डाइजेशन सिस्टम हम क्या डिस्कस किए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने मेनली एनर्जी सर्वाइवल, यानी कि हमने पूरा डाइजेशन जो सिस्टम है, हमें बॉडी में क्यों इसका रिक्वायरमेंट है। तो देखिए हम जो भी चीज़ें खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, अपटेक करते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि फ्रॉम इन्वायरमेंट जब हम कोई भी न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं, लेते हैं, तो क्या हमें जो एनर्जी मिलती है सीधे उसी के फॉर्म में मिलती है? नहीं, उसका डाइजेशन होता है, आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, देन हमें क्या मिलती है, एनर्जी, और हम अपने लाइफ को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो आप हमने देखिए बोला ना हमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कितने टाइप्स के, मैंने टोटल आपको 6 टाइप्स न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की थी। पहला हमने क्या बात किया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। वाटर तो सब लोग जानता है, उसके बारे में केमिस्ट्री में अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन। तो आप जान गए कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो क्या है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, एक बॉडी बिल्डर मटेरियल है। दैट मीन्स कि जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करता है। ठीक है, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करता है और नई कोशिका बनने में भी क्या करता है, ये मदद करता है। दैट मीन्स कि दे हेल्प, कौन हेल्प करता है, प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। दे हेल्प फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेजेड सेल्स एंड न्यू मेकिंग सेल्स। प्रोटीन हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ डैमेजेड सेल्स एंड न्यू मेकिंग सेल्स। ठीक है, और फैट और कार्बोहाइड्रेट आप क्या देखे थे, ये देखिए, ये क्या, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बॉडी बिल्डर मटेरियल बोलते हैं। यानी कि दे हेल्प रिपेयरिंग ऑफ डैमेजेड सेल्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू मेकिंग सेल्स, सो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डर मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको, आप क्या पढ़े थे, इसके अलावा आप पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हम डिस्कस किए थे। कार्बोहाइड्रेट के बाद आप क्या डिस्कस किए थे, फैट के बारे में। देखिए फैट भी एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये क्या होता है, तुरंत एनर्जी, फास्ट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। यानी कि अगर हमें तुरंत ऊर्जा, हमारे शरीर में हमें तुरंत ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और जो फैट है ये क्या है, लेट एनर्जी देता है बट इन लार्ज क्वांटिटी। लेट एनर्जी देता है बट इन लार्ज क्वांटिटी में देता है। ठीक है, ये क्या है, फास्ट एनर्जी गिविंग है, ये लेट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, ये हो गए आपके, हम बात करें एनर्जी की बात करें। देखिए यानी कि दैट मीन्स कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों क्या हैं, आपके एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। उसके अलावा आप क्या पढ़े थे, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स। तो देखिए ये विटामिन और मिनरल्स ये हमारे शरीर में ऊर्जा का कार्य नहीं करते हैं। सबसे पहला बात याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधे पूछता है कि क्या विटामिन और मिनरल्स से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो आंसर है नहीं, हमें विटामिन और मिनरल से एनर्जी ऑब्टेन नहीं होता है। तो क्या होता है, जब ये इनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है तो हम इन्हें क्यों खा रहे हैं, तो इसलिए खा रहे हैं कि ये हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। यानी कि दे हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। और रोगों से लड़ने की जो क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न होती है या डेवलप होती है या विकसित होती है, उसे कौन करता है, विटामिन और मिनरल्स करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। तो जब ऊर्जा नहीं मिलती तो ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं विटामिन की बात करें तो देखिए कुछ थोड़ा हम कुछ
फैक्ट्स जान जाते हैं, ठीक है, यानी कि विटामिन के ऊपर कुछ फैक्ट्स हैं। क्या क्या फैक्ट्स क्या कह रही हैं, देखिए पहला क्या कह रहा है, दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन मतलब जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका मतलब है कि इन्हें हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्या करें, रिक्वायर्ड क्यों, जब हमारे शरीर में इसकी जरूरत है, तो रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, और इसका हमारे शरीर में क्यों आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों है, तो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसको चलाने के लिए क्या है, इसकी हमारे शरीर में क्या है, आवश्यकता है। जैसे कि क्या कह रहा है, दे आल्सो प्रोवाइड इम्यूनियो सिस्टम टू द बॉडी। देखिए आगे बात ना, मैंने कहा ना कि हमारे शरीर को इम्यूनियो सिस्टम क्या करते हैं, इम्यूनिटी यानी कि सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो विटामिन। अब चाहे सुरक्षा प्रदान करना मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, इम्यूनियो सिस्टम को क्या कर रही है, डेवलप कर रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जब हमारे शरीर का मजबूत होगा तो हमारे अंदर कोई यानी कि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान होगी। कोई भी जीवाणु या विषाणु दैट मीन्स बैक्टीरिया एंड वायरस हमारे बॉडी पे अटैक नहीं करेंगे। कब, जब आपके बॉडी का इम्यूनियो सिस्टम क्या है, स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो यही कह रहा है, दे आल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी टू द बॉडी, हमारे शरीर को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्पेसिफिक विटामिन, यानी कि जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है, ये क्या, लैक ऑफ स्पेसिफिक विटामिन, जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है, यानी कि हम विटामिन नहीं खा रहे हैं, विटामिन की कमी हमारे शरीर में महसूस हो रहा है, तो क्या हो रहा है विटामिन, तो रिजल्ट इन स्पेसिफिक डिफिशियंसी डिजीज। तो हमें क्या है, इन एन इंडिविजुअल, ठीक है, हमारे शरीर में देखिए जैसे ही हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोग उत्पन्न है। देखिए क्या, एक बहुत ही खतरनाक रोग उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं डिफिशियंसी रोग। इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्णता रोग, ठीक है। यानी कि देखिए जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है तो हमें एक रोग होता है जिसे बोलते हैं अपूर्णता रोग। दैट अपूर्णता, देखो नाम से क्या पता चला, पहले समझो। लैक ऑफ स्पेसिफिक विटामिन, जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है तो रिजल्ट इन स्पेसिफिक डिफिशियंसी डिजीज। हमें क्या है, हमारे अंदर एक रोग क्या है, हमारे अंदर रोग उत्पन्न होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इन वन वर्ड डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, यानी कि अपूर्णता रोग कहते हैं, ठीक है। जब विटामिन की कमी होती है शरीर में तो उसे हम अपूर्णता रोग कहते हैं। ये हर व्यक्ति में, क्योंकि देखो भाई आप खा रहे हैं, आपको एनर्जी मिल रहा है, आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, बाहर की चीज़ों को खा रहे हैं, जो भी चीज़ें खा रहे हैं जरूरी नहीं है कि अब जो भी चीज़ें खा रहे हैं वो क्या है, सुरक्षित ही हो। इस खास तौर से बात करें प्रेजेंट टाइम में तो सब कहीं ना कहीं से क्या है, इन्फेक्टेड है, क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड है, तो वायरल इन्फेक्टेड है, तो क्या है पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि हमें कोई भी चीज़ क्या है सुरक्षित मिल ही नहीं रहा है, सब क्या है इन्फेक्टेड ही मिल रहा है कहीं ना कहीं से। आपको ऐसा लग रहा है कि हम चीज़ों को स्वस्थ खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल पॉल्यूशन लेवल इतना बड़ा है कि कोई भी चीज़ हमें क्या है एक सुरक्षित नहीं मिल रहा है। तो वही कह रहा है कि हर व्यक्ति में ये क्या है, रोग होना ही होना है। तो जब चीज़ें खा रहे हैं पॉल्यूटेड यानी कि प्रदूषित चीज़ खा रहे हैं, हानिकारक बैक्टीरिया जर्म्स बैक्टीरिया बॉडी में क्या है एंटर कर रही है, तो हमें रोग होना ही होना है। तो वही कह रहा है जब इसकी कमी होती है तो हमारे अंदर कौन सा रोग होता है, अपूर्णता रोग क्या है, होता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन, टोटल ओवरऑल विटामिन की बात कर रहा है, तो विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या कह रहा है, डिफिशियंसी डिजीज यानी कि लैक ऑफ विटामिन। जब स्पेसिफिक विटामिन की कमी होती है बॉडी में तो कौन सा रोग होता है, अपूर्णता रोग या फिर डिफिशियंसी डिजीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, विटामिन आर आल्सो कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर, इसको ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। इसका मतलब ये हमारे शरीर के बढ़ोतरी में भी क्या करता है, हेल्प। जब बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो भी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, शरीर में पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, दे प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करते हैं क्या, दे प्रोवाइड बाई डिफरेंट फूड सोर्सेस, हमें अलग अलग फूड सोर्स से, अलग अलग भोज्य पदार्थों से क्या है विटामिन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट
द टर्म, देखिए बात करते हैं जो ये टर्म विटामिन है किसने दिया, तो द टर्म विटामिन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई फंक। फंक, एक इसको फंक पढ़ो या फंक पढ़ो आप, ठीक है। फंक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने विटामिन शब्द का जो विटामिन वर्ड है सबसे पहले किसने यूज किया, तो फंक ने। कब, 1911 में, 1911 में, ठीक है, 1911 में विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, अभी हम बता दे रहे फिर क्वेश्चन क्या क्या पूछता है ये भी बता दे रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बात करें विटामिन तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले जब विटामिन खोजा गया था तो कौन सी विटामिन सबसे पहले सेपरेट की गई थी, खोजी गई थी या अलग की गई थी, तो वो थी विटामिन B1। विटामिन B1 को सबसे पहले क्या है, अलग किया गया था। बट नोन अबाउट, देखिए बट नोन आप विटामिन C ऑलरेडी, इसको तो सेपरेट किया गया था, लेकिन इससे पहले विटामिन C को पहले से जाना गया था, उसके फिर वो खोज हो चुकी थी, लेकिन सेपरेट किसको किया गया था, ये बात पता था कि विटामिन C है, लेकिन उसको सेपरेट नहीं किया गया था। किसको सेपरेट किया गया था, विटामिन B1 को, ठीक है। ये हो गया विटामिन B1। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये आप जान गए विटामिन क्या है, ठीक है, कैसा कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। किस लिए हमारे बॉडी में किसका रिक्वायरमेंट है, तो वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये हमारे शरीर को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, इसकी कमी से डिफिशियंसी डिजीज होती है, ठीक है। ये ग्रोथ फैक्टर कहलाता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। तो आपसे यहाँ से 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये जितना हमने अभी तक का बताया उसमें से 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला जो मैंने बताया ये कि विटामिन या मिनरल से हमें किसी भी तरह की एनर्जी नहीं मिलता है, तो दे आर नॉट प्रोवाइड एनर्जी फॉर अस, हमें किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं देते हैं, पहला पॉइंट। तो क्वेश्चन बनता है क्या आपसे इनसे एनर्जी मिलती है, तो आंसर है नो, ठीक है, ये हमें कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं। सेकंड, इनकी खोज किसने की, तो फंक ने, या फिर विटामिन वर्ड का यूज़ किसने किया, तो फंक ने। कब, 1911 में क्या है, विटामिन की खोज फंक ने किया था। थर्ड, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन की कमी से डिफिशियंसी डिजीज यानी कि अपूर्णता रोग होता है। फोर्थ, कौन सा विटामिन सबसे पहले सेपरेट किया गया था, तो विटामिन B1। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम बता रहे हैं कौन सा विटामिन सबसे पहले सेपरेट किया गया था, तो विटामिन B1, लेकिन इस खोजा अलग किया गया था ये, लेकिन इसके पहले जाना कौन सा विटामिन ऑलरेडी पहले से था जिसके बारे में जाना था, तो विटामिन C। पता है कि विटामिन C होता है, लेकिन कहाँ होता है, इसे सेपरेट नहीं किया गया था। तो कौन सी विटामिन सबसे पहले सेपरेट की गई थी, तो विटामिन B1 सबसे पहले सेपरेट की गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ विटामिन, देखिए, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बेस पे क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी के बेस पे हम विटामिन को 2 भागों में बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फैट क्या है, फर्स्ट क्या है, वाटर सॉल्युबल, और नेक्स्ट क्या है, पहला है वाटर सॉल्युबल एंड दूसरा है फैट सॉल्युबल, यानी कि जो फैट में घुले उसे फैट सॉल्युबल, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए उसे वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। इस पे हम कल डिस्कस करेंगे, अगर आज बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कल हम विटामिन ख़त्म कर देंगे। इतने में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।